ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। अष्टाधिकचतुश्शततमी कक्षा। आज हम कक्षा का 13वां भाग है और ये हमारा एक ही सूत्र चल रहा है इतने दिन से। वो है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थ अभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा। आज हम यथा के अर्थों के बारे में देखेंगे और हमारा सूत्र का वृत्ति है विभक्त्यादिषु अर्थेषु। तो सूत्र में 16 अर्थ दिए गए हैं। इन अर्थों में यत् अव्ययम वर्तते, जो अव्यय है, जिनका ये 16 अर्थ हैं, वो सारे अव्यय तत् समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अव्यय भावश्च समासो भवति। तो काशिकाकार हमें बताते हैं कि यथा, तो यथार्थे, यथा अर्थ में यद अव्ययम वर्तते तत् समस्यते, उसका समास होता है। सुबंतेन समर्थेन सुबंतेन सह। अब वो जो यथा अर्थ है वो क्या है? योग्यता। इस प्रकार यथा के 4 अर्थ हैं। योग्यता, वीप्सा, पदार्थ अनाति वृत्ति ही, और चौथा है सादृश्यं च इति यथा अर्थाः। अर्थात इन 4 यथा के अर्थों में जो अव्यय है उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अब हम एक एक करके ये 4 अर्थ देखने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला शब्द है योग्यता। तो योग्यतायाम, योग्यता के अर्थ में हमारा समास बनता है अनुरूपम। तो आप देख रहे हैं कोई यथा शब्द नहीं यहाँ लगा है। यहाँ अनु जो है वो योग्यता अर्थ में लगा है और इसको यथा का अर्थ माना जाता है। ठीक है। तो अनुरूपम माने रूप योग्यम, रूप के योग्य है। भवति इत्यर्थः। तो रूप योग्यम, तो जैसे हम कहें सीता रामस्य अनुरूपम भवति। तो सीता जी राम जी के रूप के योग्य हैं। सीता जी भी उतनी ही सुंदर हैं, जो बिल्कुल राम जी के अनुसारी हैं, योग्य हैं। तो योग्य होना जो है उसका अर्थ हुआ उचित होना। योग्य होना, उचित होना के अनुसार होना। ठीक है। तो अनुरूपम जो है उसका अर्थ हम कहें कि वो उसके योग्य हैं, उचित हैं और अनुसार हैं। ठीक है। इस प्रकार अथवा सामर्थ्य माने समर्थ हैं, इस कार्य के लिए वो योग्य हैं माने समर्थ हैं। या औचित्य माने उचित, उनमें उचित औचित्य है को योग्यता कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। यथा अस्य वरस्य, इस वर का अनुरूपम इयं कन्या। ठीक है। तो इस वर की इयं कन्या, यह कन्या अनुरूपम है। ठीक है। तो इसलिए अनुरूपम है माने उसके योग्य है, उसके अनुसार है, उसके लिए उचित है। तो अनुरूपम अस्य दानम, अर्थात इन्होंने जो दान किया है वो इनके अनुरूपम है। जितना इनका सामर्थ्य है, ये अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान किया गया है, इसलिए यथा। फिर है गुणानाम योग्यम अनुगुणम। तो
जो कार्य इन्होंने किया है वो इनके गुणों के योग्य है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके कुल के गुणों के योग्य है। अनुगुणम यथा अनुरूपो बलि, ऐसा हम सुनते हैं यक्षानुरूपो बलि। तो ये सावधान किया गया है, इसका अर्थ होता है यक्ष के अनुसार बलि होनी चाहिए, दान होना चाहिए, अर्पण देवता के अनुसार होना चाहिए। इत्यादौ तु न अयम अव्ययीभाव समासः, ये अव्ययीभाव समास नहीं है, किंतु अनुगतम रूपम यस्य, तो पीछे गया हुआ रूप है जिसका, उसके पीछे चलने वाला। इत्यादि प्रकारेण बहुव्रीहि, तो यहाँ पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग नहीं है, तो इसलिए पर्वत लिंगम हुआ है, जो अन्य अर्थ है उसके अनुसार लिंग हुआ है, तो ये बहुव्रीहि है। इसको हमें अव्ययीभाव समास नहीं समझना चाहिए। उसके बाद दूसरा है वीप्सा, तो वीप्सायाम अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, तो माने प्रत्येक अर्थ के प्रति। तो वीप्सा क्या होती है? वी आप सन प्रत्यय अटाप, इसमें ईत्वम हुआ है, नैरंतर्यम निरंतरता प्रकट करने के लिए शब्द की द्विरुक्ति, दो बार जो उक्ति की जाती है, यथा वृक्षम वृक्षम सिंचति इति वीप्सायाम द्विरुक्तः, तो माने प्रति वृक्षम सिंचति, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो पेड़ों को पानी देता है, इसका अर्थ है कि सभी पेड़ों को पानी देता है। ठीक है, तो वीप्सा, तो ये हो गया निरंतरता, पानी देते ही रहते हैं, पहला वृक्ष, दूसरा वृक्ष, तीसरा वृक्ष, ऐसे। तो वीप्सा, आप तुम इच्छा, किसी चीज को पर्याप्त पूरी परिव्याप्ति करना, गुण या क्रिया के कारण अनेक पदार्थों को व्याप्त कर एक साथ कहने की इच्छा को वीप्सा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ जैसे सिंचती क्रिया है, ये हर वृक्ष में हो रही है, तो इसलिए वृक्ष को बारंबार सींचा जा रहा है, हर वृक्ष को सींचा जा रहा है। तो जैसे दिने दिने प्रतिदिनम, हर दिन में, पादे पादे प्रतिपादम, हर पाद में, गृहे गृहे प्रतिगृहम, मासे मासे प्रतिमासम, एकम एकम प्रति प्रत्येकम, यानि यानि उपदिष्टानि यथोपदिष्टम, ये प्रशोदरानी यथोपदिष्टम सूत्र में ऐसा शब्द भगवान ने प्रयोग किया है 63108। तो जो जो उपदेश किए गए हैं, इस प्रकार यहाँ वीप्सा हो गई है। ये चोराह यथा चोरम, चौरम माने यथा चौरम बधनाति, माने जो जो चोर हैं उन सबको बांधता है। यथा पंडितम सत्करोति, माने जो जो पंडित हैं, ये पंडिताः, ऐसे। तो ये वृद्धाः यथा वृद्धम ब्राह्मणान आमंत्रयति, जो जो ब्राह्मण हैं उनको बुलाते हैं। तो लौकिक विग्रह में वीप्सा को द्योतित करने के लिए नित्य वीप्सयो हो, ये जो बार बार हम शब्द कर रहे हैं वो ये सूत्र है, सर्वस्य द्वे नित्य च अर्थे वीप्सायाम च यह शब्दः वर्तते तस्य सर्वस्य द्वे भवतः। जो भी शब्द वीप्सा में होगा या नित्य अर्थ में होगा, ठीक है, जैसे पचती पचती, सदा खाता है, तो दो बार हो जाएगा, लेकिन वीप्सा में होगा तो उसको हम द्वे कर देंगे, दोनों अर्थ में। फिर है लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग वीप्सासु प्रति पर्यनवः 1490 कर्म प्रवचनीय निपाता। तो ये सारे प्रति प्रति अनु, ये सारे शब्द जो हैं जब वीप्सा में आते हैं तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले हो जाते हैं। और कहा कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया,
कर्म प्रवचनीय संदेश वाले शब्दों के साथ द्वितीया होती है। तो यहाँ पर जो हम प्रति और अनु लगा रहे हैं, कर्म प्रवचनीय माने कर्म को कहने वाला। दो और हैं, ये बाकी कल हम देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।